इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयरिण्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयरिण्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मौलाना श्री पांचनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, अगर इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है किसी निमित्त के कारण क्रोध आ गया, क्रोध आ जाता है, परंतु मन की भूमि पर वो जब क्रोध अड्डा जमा लेता है तो वो जो क्रोध है वो क्रोध क्या हो जाता है, वो क्रोध बेर का रूप ले लेता है। फ्रिज में रखा हुआ वो जल का उदाहरण दिया था, जम जाता है, ऐसे वो क्रोध जो है वो बेर के रूप में हमारे हृदय पटल पर, मन पर, हमारे जीवन पर स्थायी रूप से गांठ बांध लेता है। क्योंकि जब जब भी क्रोध टिकता है तो वो जो क्रोध टिकता है तो टिकने के बाद जीवन में वो संग्राम को लेकर आता ही आता है, वो बहुत बड़ी हमारी हार को लेकर वो आता है। रहेगा शव तो सड़ता है, बदबू आती है, कचरा जब पड़ा रहता है तो बदबू आती है, दूध जब पड़ा रहता है तो निश्चित तौर से वो फटता ही फटता है। बस क्रोध भी जब संग्रहित होता है और हमारे हृदय में बैठ जाता है तो वो एक आहाकार का सृजन करता है। कल एक और बात बोली थी कि जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने अगर हमें आघात दे दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना, नहीं तो वही संग्रह आपके जीवन के विग्रह का कारण बन जाएगा। बिल्कुल कारण बनता ही चला जाता है। इसलिए आप प्रयत्नशील रहें, न किसी को आघात दें, और अगर आघात किसी ने दे दिया है तो उसको निकालते चलें। जो मेरी प्रिय लाइन आप लोगों को मालूम है, क्या है वो मेरी प्रिय लाइन? आया और गया। बस इसको अगर आप अपने जीवन में निकालते रहेंगे तो निश्चित तौर से मैं सहनशील आत्मा हूँ, आता है और चला जाता है, उसको रखते चले जाओगे तो कभी भी वो बेर की गांठ बंधेगी ही नहीं, ये मान के चलना। क्योंकि होता यही है, हम सामने वाले की अच्छी चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया वो बहुत जल्दी याद रहता है हमारे लिए, वो हमें बिल्कुल डिलीट नहीं कर पाते हम, वो हमारे मन में गांठ बैठ जाती है, और वो गांठ ऐसी होती है कि फिर वो झुकने नहीं देती है। और फिर हम वही कल बात करी थी कि पुराना हिसाब जब जब भी आप करोगे तो नए बेर को जन्म देगा। अगर आप बेर से वास्तविक हिसाब से बचना चाहते हो तो क्या करना है, उस पुराने हिसाब चुकते करने की बजाय पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। बस जितना पुराना हिसाब आप भूलते चले जाओगे उतना आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। एक बात कल और बोली थी कि जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है, व्यक्तियों के प्रति दुर्भाव बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, वो अभिशाप रूप है। तो जो गांठ है वो अभिशाप रूप ही रहने वाली, मन में बिठाकर अगर आपने रखा है तो वो क्या है,
वो तो आपको हमेशा दुर्भाव को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, वो आपको आकुल व्याकुल करेगी ही करेगी। इसलिए पुराना हिसाब चुकता नहीं करना है, बल्कि उसको मिटाते चलने जाना, मिटाते चलने जाना है। कल एक और बात बोली थी हमने कि बहुजन वर्ग ये स्वीकार करता है, वो क्या मानता है कि जीवन पथ से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। लेकिन मैंने कल कुछ और बताया था, मैंने कहा था ये सब अज्ञानी जन मानते हैं कि शांति का उद्गम स्थल क्या है। शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। दुश्मन की वृत्ति अगर अटल रूप से खड़ी है तो शांति कैसे मिल सकती है? मिल ही नहीं सकती। दुश्मन निकल जाए शांति कहलाती है। ऐसी शांति कोई मतलब नहीं है ऐसी हासिल करने की, क्योंकि ये शांति तो कहा था ना कि निष्प्राण निस्तेज खतरनाक शांति तो ऑपरेशन थिएटर में भी आपको वो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दे दी जाएगी, लेकिन वो शांति नहीं। हमने कल बात करी थी आपसे क्रांति की, कल आप लोगों के सामने क्रांति की बात करी थी कि जीवन में से दुश्मन हट जाए, यह है शांति, और हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए, यह है क्रांति। हमें उस वृत्ति को मिटाना है, हमें उस दुश्मनी को बाहर करना। दुश्मन से हो जाने वाली स्वाभाविक जो उसकी मृत्यु भी हो गई, उससे भी शायद शांति का अनुभव होता है, परंतु क्रांति का अनुभव कब होगा? जब हमारे मन में वो पुराना हिसाब जो है वो हट जाए, वो भयंकर वृत्ति मन से हटेगी, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तब इसीलिए कल का एक बहुत क्रीम कोटेशन जो दिया था वही दिया था, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। आपको दुश्मनी की अनुपस्थिति करने वाला है, आपके जीवन से दुश्मनी हटना चाहिए, दुश्मन नहीं, क्योंकि वो आने वाला जो क्रोध है वो शायद अशांति का सृजन करने वाला है, मगर रहने वाला जो क्रोध है वो बेर का कारण बनता है। क्रोध आए मनाई नहीं, क्रोध आने के बाद रखना नहीं है, इसकी मनाई है। क्रोध आए मनाई नहीं, लेकिन क्रोध को रखो मत, उसको अपने घर मत बना दो, नहीं तो वो बेर का रूप ले लेगा, बेर का रूप चलता चला जाएगा। प्रश्न ये है, प्रैक्टिकली सभी का प्रश्न ऐसा होता है, सभी लोग ये पूछते हैं कि जीवन में से बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर क्रोध से बचा नहीं जा सकता है। जैसे किसी ने व्यापार में जिन्होंने हमारी संपत्ति का नुकसान पहुँचा दिया, समाज के बीच में जिन्होंने हमें बेआबरू कर दिया, सुविधाओं से जिन्होंने हमें असुविधाओं में ढकेल दिया, जिन्होंने सतत हमें परेशान करने का ही कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को याद नहीं करें तो क्या भूल जाएं? एक प्रैक्टिकली प्रश्न है। निरंतर क्या अन्याय का शिकार बनते रहें और परेशानियों में अपने आप को फंसाते रहें? कोई भी संसारी प्राणी के साथ ये परिस्थितियाँ होती तो क्या स्वीकार करते चलें? बहुत अच्छी बात है। बार बार अन्याय का स्वीकार न बनना हो तो सामने वाले व्यक्ति के किए हुए अपराध को क्या करना है? भूलते जाएं। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा सबके साथ होता है, हर प्राणी के साथ, हर जीव के साथ होता है। व्यक्ति के उसका उत्तर यही दे रहा हूँ कि व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु उस अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना। कैसे महाराज जी? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने बहुत अटूट विश्वास था और विश्वास करने के बाद 5 लाख रुपए दे दिए। अब 5 लाख रुपए आपने उसको दे दिए, अब वो 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं दे रहा है। अब वो नहीं दे रहा है तो क्या करा जाए? उसको कब तक गांठ बांध के रखोगे? कब तक, कहाँ तक ले जाओगे उस गांठ को? सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि उससे एक ही आप सीख लो, क्यों मैंने ब्याज के चक्कर में 5 लाख रुपए दिए? गलती तो मेरी हैगी, मैंने क्यों दी? पहली सीख। और दूसरी सीख यही है कि 5 लाख दिए, वो नहीं दे रहा है, सीधी सच्ची बात है, पुराने जन्म का कर्जा उतर गया। अब आद्रोत परिणाम नहीं करूँगा, दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन गांठ को बनाकर नहीं रखूँगा, गांठ को अपने हृदय में नहीं रखूँगा, नहीं तो वो 2-5 लाख रुपए आपके जीवन को समाप्त कर देंगे। वो 1-2 लाख के चक्कर में आप हमेशा बद्दुआएं देते रहोगे, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमने अपना बुरा तो निश्चित तौर से कर लिया उन 1-2 लाख रुपए के चक्कर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। गया
चला गया, आना होगा आ जाएगा, उसका संकल्प विकल्प मुझे नहीं करना है। या जितने लोग बैठे हैं उनसे यही कहूँगा, यही बात रखूँगा, चला गया चला गई, जमीन चली गई, मकान चला गया, चले जान दो, कोई बाधा नहीं है, पर मन में गांठ मत रखो, मन में द्वेष मत रखो। उसके पुण्य का था, उसके यहाँ लिखा हुआ था, वो ले गया, लेकिन उसको लेके बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर से हम सबसे तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन क्या जिन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया है, जिन्होंने हमें सड़क पर ले आए, जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने हमें हमेशा जलील किया है, क्या उनके प्रति हमारे मन में क्षमा भाव रहता है? अगर उनके प्रति आपके मन में क्षमा भाव है तो वास्तविकता में आप असली क्षमा वाणी बना रहे हैं, असली क्षमा वाणी बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति शिखर जी चला जाएगा पर घर के बाजू में क्षमा मांगने नहीं जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि शिखर जी चले जाएंगे, वो तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर ली, क्या वंदना कर ली, क्या प्रभु के दर्शन कर लिए, क्या सिद्ध क्षेत्र हुआ है आप? अरे सबसे बड़ा क्षेत्र तो वो है कि जहाँ आजू बाजू वाले और जिससे है उसके पास आप चले जाओ, उससे क्षमा याचना कर लो, वो करे चाहे नहीं करे, मैंने तो अपना काम किया, मैंने तो अपना कार्य कर लिया। क्योंकि साथा वेदनी के कारणों को उठाकर सुख की प्राप्ति के उपाय को जब उठाकर देखते हैं, आचार्य उमा स्वामी यही लिखते हैं सुख प्राप्ति के उन उपायों में कि तुम्हें सुख चाहिए, साता चाहिए तो शांति। क्या है शांति का मतलब? हमेशा क्षमा मांगते रहो, हमेशा क्षमा मांगते रहो, क्षमा करते रहो, क्षमा मांगते रहो, अपने आप आपके पास सुख आता चला जाएगा। अगर आप सुख के भंडार के साथ आप जीवन जीना चाहते हो तो क्षमा को अपने जीवन में रखते चले जाओगे तो सुख आप एक ही पहलू है, चाहे सुख कहो चाहे क्षमा कहो। जहाँ पर क्षमा है वहाँ पर सुख है, जहाँ पर क्षमा है वहीं पर सुख है, और जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ पर दुख है। अगर चाहते हो आप सुखी बनना, बस करते चलो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, जब जब जहाँ जहाँ क्षमा मांगते चलो। क्योंकि मकान की दीवार, कल एक और बात बोली थी हमने कि मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और भयंकर होती है। बस वो गलत सोच की जो दीवार होती है बहुत, वो नहीं निकलती। वो घर जो कर जाती है, वो दीवार जब बन जाती है तो बहुत हथौड़े के बाद भी वो दीवार नहीं टूटती। वो ईंट सीमेंट की दीवार तो तोड़ लेते हैं हम, पर जो एक बार किसी के विषय में गलत धारणा बन गई, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो ऐसा और वैसा अगर हमारे हृदय में ये दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार के कारण हम चाह कर भी सामने वाले से क्षमा नहीं मांग पाते। बस उस गलत सोच की दीवार को खत्म, वो है गलत, हम ये नहीं कह रहे वो गलत नहीं है, वो उसकी जगह गलत होगा, पर मैं उसको गलत करने वाला कौन हूँ? मुझे क्या अधिकार है उसको गलत बोलने का? उसने जो किया कर्म का उदय था, हो गया, लेकिन मुझे उसको गलत नहीं बोलना है। मुझे किसको गलत बोलना है महाराज जी? फिर वो गलत नहीं, मुझे मेरे कर्मों को गलत बोलना है। बस मैं तो मेरे कर्मों को गलत बोलता चला जाऊंगा तो निश्चित तौर से वो दीवार खड़ी ही नहीं होगी। क्योंकि बेर की वृत्ति पाए गलत सोच पर खड़ी होती है, टिकती है तथा बढ़ती है। फिर से बोलूं, बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। इसलिए सोच को निर्मल कर लो, सोच को पवित्र कर लो, सोच को पावन बना लो, मन को अच्छा कर लो, तो निश्चित तौर से वो दीवार खड़ी ही नहीं होगी। और नहीं तो वो क्रोध तो आया है, वो क्रोध फिर बेर का जन्म लेगा, और वो जो बेर है वो बेर क्या होगा? जब जब वो बेर हमारे अंदर आएगा तो उस बेर के बगीचे में, कल भी कहा था, वो हरा भरा बगीचा बन जाएगा। तो उस बगीचे के जो फल हैं वो हिंसा भी, दुर्भाव भी, व्याकुलता भी, उद्विग्नता भी, आवेश भी, चिड़चिड़ापन भी, अनेक प्रकार के वो फल उसमें लगते चले जाएंगे। अगर चाहते हो कि इन फलों को नहीं खाना चाहते हो तो अपने जीवन को अगर पवित्र बनाना चाहते हो, नरक और त्रियन से बचना चाहते हो, सब करो, लेकिन बेर की गांठ को आप अपने जीवन में बिल्कुल भी आने मत दो, बिल्कुल भी उसको अपने घर स्थान बनाने मत दो। परमात्मा, संत, सज्जन किसी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते? परमात्मा भी नहीं करते, वो संत भी नहीं करते, सज्जन भी नहीं करते, वो किसी पर आक्रमण नहीं करते, और बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं। वो बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं क्योंकि आवेश के शिकार वे बनते ही नहीं हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उनके जीवन में
क्रोध आता तो है पर उस क्रोध को रखते नहीं है। क्रोध तो सबके पास है, संज्वलन क्रोध है, हम लोगों के पास भी संज्वलन क्रोध है, लेकिन उस क्रोध को रखते नहीं है। इसलिए हम बहुत निर्भीकता से जीवन जीते हैं, निर्भयता से जीवन जीते हैं। जहाँ रखना प्रारंभ कर दिया वहाँ गए। एक पल इस बात को आप बिल्कुल समझ लेना। आप तो ये मौके आते हैं तो हो जाता है, जैसे मौके तो हर चीज़ के आते हैं। अभी आपसे कोई दान मांगने आता है ना, तो आप कैसे आगे पीछे हो जाते हो और बहाना बना लेते हो, ऐसा है वैसा है ये है। ऐसी बहाने आप क्रोध आता है तब क्यों नहीं बनाते हो, बताओ? तब ऐसी स्थिति आपके साथ क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि दान देना नहीं है। बीच है, संयोग मान लो, एक मत संयोग था। किसी ने व्याभिचार किया, ये एक संयोग था। किसी ने लूटपाट की, ये एक संयोग था। किसी ने गाली गलौज किया, ये एक संयोग था। किसी ने बदमाशी की, ये एक संयोग था। किसी ने विश्वासघात किया, ये एक संयोग था। बस आप एक संयोग मान लो, एक संयोग भर की प्रक्रिया थी, हो गया हो गया। बिल्कुल संक्षेप से सारभूत में एक है, किसी ने चाहे कैसी भी बुराई क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं मानना, बल्कि उसको संयोग मान लेना। उसका वो स्वभाव नहीं मानना, उसको संयोग मानकर दुर्ध्यान और दुर्भाव के आप शिकार होने से बचते चले जाएंगे। इसलिए हर क्रिया को, हर क्रिया को एक महत् संयोग मानते चलो आप, संयोग नहीं। अब स्वभाव मानोगे तो फिर होगा क्या? वो ऐसे हैं तो वो वैसे बनेंगे। वो अगर आपने मान लिया कि वो क्रोधी हैं, वो क्रोधी बनेंगे। आप कहेंगे वो क्रोधी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बन गई थी, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई, तो किसको क्रोध नहीं आता है? सबको क्रोध आता है, तो उनको क्रोध आ गया। इतना ही तो विचार करना है। अगर इतना आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छा होगा। और आप कहोगे नहीं, वो जब देखो जब गुस्सा करते हैं, जब देखो जब हमें डांटते रहते हैं, जब देखो जब इस प्रकार से करते हैं, ये करते रहोगे तो जब देखो जब नहीं, निश्चित लिख के रखना, हमेशा गुस्सा होगा आपके ऊपर, हमेशा आपका जो है उनके साथ व्यवहार खराब बनता चले जाएगा। बस बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा हूँ। ये एक संयोग था, किसी कारणवश हो गया है, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या है ये इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर आ सकती? आ सकती। बहुत बड़ा बीजभूत सूत्र दे रहा हूँ। ये आज का प्रमुख चिंतन है आज का ये, कि मैं सामने वाले के स्वभाव को एक संयोग स्वीकार कर लूँ। वो संयोग जो रहेगा वो टूट जाएगा, और अगर स्वभाव स्वीकार कर लिया हमने सामने वाले का, वो स्वभाव उसके जीवन में बन जाएगा। फिर आपका और सामने वाले का हमेशा वो भेदभाव चलता ही रहेगा, वो तकरार चलती ही रहेगी, वो तू मैं चलती ही रहेंगे। आज का नियम यही है क्षमा वाणी का, कि सामने वाले के व्यवहार को मैं क्या मानूंगा? संयोग, स्वभाव नहीं। वो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे है ही नहीं। वो तो हो गया, वो जो हुआ है हो गया, स्थिति परिस्थिति के वश हो गया, लेकिन उसको क्या मानना है? संयोग मानना है। सच में अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो बहुत अपना जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन कोई मानता है ऐसा? बताओ, कोई मानने को तैयार है? मानता है? स्वीकार करता है? मानता है कि ये तो एक सिर्फ संयोग था, हो गया गलती। हमारा कर्म ही ऐसा है कि ऐसा संयोग घटते जा रहा है, पर उनका स्वभाव वैसा नहीं है। एक बात, वो इतने अच्छे हैं कि 10 लोगों के साथ गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ही कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही संयोग होगा। ठीक है ना? वो ऐसे कहाँ हैं? वो सबसे अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारे से ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा संयोग है। बाकी उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी तो सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो? ऐसा सोचो आप, है ना? कर्म का उदय आपके साथ ही घट रहा है ना, तो संयोग को स्वीकार करते चलेंगे तो निश्चित तौर से। दूसरी बात, दूसरा तत्व अगर इसमें दूं तो दूसरी बात यह है कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।